हाय वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 4 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाया है और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, लेकिन उनसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाकर यहाँ पर डाला है। तो आज हम देखेंगे उन सब क्वेश्चंस को, फिर इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और आपके लिए कुछ नई चीजें इसी में जोड़ी जाएगी, ताकि पेपर 4 में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उस पार्ट में आपको काफी ज्यादा कुछ ऐसी चीजें दी जाएं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहे और वहां से कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस आप सीख जाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है एक शॉर्ट नोट जो कि प्रीवियसली आया हुआ था 2018 के सब्जेक्टिव पेपर में। इसमें प्रोरोगेशन, रिसेस और डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन के बेसिस पर इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी ले लेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हम कहाँ से शुरू करें, इनमें कौन से क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास बहुत ही बड़ा पार्ट होता है इसका, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ लेकर आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में जो हमने देखा, प्रोरोगेशन होता ही है। अब प्रोरोगेशन क्या है, ये क्या है, सेशन का एंड हो जाना। कभी पार्लियामेंट चल रही है तो वहां पर जो सेशन चल रहा है उसका एंड हो जाता है, ठीक है। और जो टाइम होता है प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच में, इस टाइम को बोलते हैं रेसेस। यानी कि आपके बीच में जितना पीरियड का गैप आया है वो प्रोरोगेशन के और रीअसेंबली के बीच में, उसे रेसेस बोला। प्रोरोगेशन जो है वो एंड ऑफ द सेशन होता है, ठीक है। और इससे डिसॉल्व नहीं होती है कोई भी पार्लियामेंट। यानी कि कोई हाउस जो है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो डिसॉल्व नहीं है। डिसॉल्व मतलब खत्म नहीं हुई है। अभी क्या हुआ है, मान लीजिए कि एक केस हुआ जहां पर पार्लियामेंट बनी, नए मेंबर्स सेलेक्ट होके आए, वो मेंबर्स लोकसभा में आ गए। अब वहां पर क्या हो रहा है कि सेशन चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो सेशन का री उसको बोलेंगे असेंबली हुई है, असेंबल हो गए सबके सब। फिर क्या हुआ, उनके बीच में वो सेशन खत्म हुआ तो हम बोलेंगे प्रोरोगेशन हो गई। फिर सेशन दोबारा शुरू हुआ, यानी कि रीअसेंबली हुई। तो वहां पर जो बीच का पीरियड हुआ वो रिसेशन हुआ। तो रिसेशन होने की वजह से, ये प्रोरोगेशन होने की वजह से, हाउस तो डिसॉल्व नहीं हुआ, लोकसभा जो थी वो उतनी ही की उतनी ही रह गई। तो यहाँ पर कोई डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। तो चलते हैं आगे प्रोरोगेशन के बाद। रेसेस ऑफ पैरेलल। तो पार्लियामेंट में जो रेसेस होता है वो क्या है। तो रेसेस का मतलब टेक्निकली ये भी एक टाइप का एडजॉर्नमेंट है, जैसे कि पहले हमने देखा। और फॉर्मली इसको बोला जाता था पीरियोडिक एडजॉर्नमेंट। ये दोनों हाउसेस में गवर्नमेंट के पास होता है, यहाँ पर रेसेस की जाती है। रेसेस के अंदर एमपी जो होते हैं वो अप्रूव करेंगे इसको वोट के थ्रू, और जो एमपी है वो मीट नहीं करेंगे। या फिर जब भी हम बोलते हैं तो ये केस है जहां पर डिसॉल्व हो गए, वहां पर पूरी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया। डिसॉल्यूशन का मतलब है किसी भी री इलेक्शन से पहले जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसे डिसॉल्व करके छोड़ दिया जाता है। अब चलेंगे, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो ये है, राज्यसभा डिसॉल्व क्यों होती है। क्योंकि जबकि ये क्वेश्चंस जो हैं काफी इजी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अभी भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अनकंफर्टेबल फील करने की वजह से हमने ये क्वेश्चंस डाले हैं, ताकि आप क्या करें, थोड़ा सा राज्यसभा और इन सब के रूल्स और ये सारी चीजों को देख सकें। फिर आगे हम क्या करेंगे और एडवांस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। पहले देखेंगे राज्यसभा डिसॉल्व कब होती है। तो यहाँ पर है ऑप्शन, हर 5 साल में, 6 साल में, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आंसर देखेंगे, आंसर है आपका नन ऑफ दी अबव। तो आपने ये आंसर पता होना चाहिए। रीजन क्या है कि जो राज्यसभा है और वो लोकसभा है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। राज्यसभा एक परमानेंट टाइप का हाउस है, लोकसभा जो है वो एक टेम्परेरी हाउस है, एक पीरियड के लिए उसको चुना गया है, उसके बाद उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। जबकि राज्यसभा में हमेशा क्या होता है, 2 साल के बाद 1/3 ऑफ मेंबर को रिटायर करना होता है, और बाकी जो लोग हैं वो सारे उसमें नए आते जाते हैं। तो इसलिए वो रिन्यू होता रहता है और वो कभी खत्म होती नहीं। हर मेंबर का जो टर्म है वो 6 साल के बाद है, और वहां पर ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये एक परमानेंट हाउस भी कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, पावर टू प्रोरोग द लोकसभा रेस्ट विद। तो ये प्रोरोग की पावर किसके पास है। प्रोरोग मतलब है वही, क्या करना, इसको जैसे कि डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पावर किसके पास है, 4 ऑप्शन है आपके पास, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर देखेंगे और आंसर से कुछ जानेंगे। आंसर है प्रेसिडेंट।
आखिर ये रीजन क्यों है? तो ये आप देखेंगे अंडर आर्टिकल 85(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट के पास टाइम टू टाइम हाउस को प्रोरोग करने के लिए, और ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है और वो कर सकता है। टर्मिनेशन ऑफ सेशन जो है हाउस का, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अंडर ही आता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर प्रोरोगेशन है, और वहीं पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, टर्मिनेशन कर सकता है सेशन ऑफ हाउस। तो यहां पर हमने इतना जाना। अब चलते हैं आगे। आर्टिकल 85 जो होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में डील करता है विद द प्रोविजन ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। यानी कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि किसके कौन से आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो ये तीनों चीजें आती हैं आर्टिकल 85 के अंदर। अब ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट क्या होगा, टाइम टू टाइम समन कर सकता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, ताकि वो किसी टाइम पर मिले। ठीक है, और वो प्लेस एज ही थिंग्स फिट, यानी कि किस टाइम पे और कौन से प्लेस पे वो मीटिंग हो वो। बट 6 मंथ सेल नॉट इंटरवेन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन। कभी भी सेशन में दो सेशंस के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा कभी भी ना हो। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर फर्स्ट और जो नेक्स्ट सेशन होगा, दोनों के बीच में इस अंतराल को क्या है, ज्यादा नहीं होने दिया जाता। अब आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि किसी भी हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं टाइम टू टाइम पर। अब आगे चलते हैं। रेसेस पीरियड ऑफ पार्लियामेंट, ये एक क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? क्या वो 3 महीने से कम होना चाहिए, 4 महीने ही होना चाहिए, 6 महीने होना चाहिए, या 8 महीने होना चाहिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है 6 मंथ। यानी कि कभी भी जो रेसेस पीरियड है वो हमेशा लेस देन 6 मंथ रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा, ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे और इनको किया। ये क्वेश्चन सिर्फ एक जनरल आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिए गए, बाकी इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। लेकिन ये आपके आने वाले जो सीरीज में और भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस बनेगा, इसलिए हमने इसको डाल दिया है। ये कुछ यूजर्स थे जो अभी नए हैं, जिन्होंने नई सिलेबस को देखा है और उन्होंने ये सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं किया हुआ, तो वो लोग इसको जानना चाहते थे, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीक। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और परसू ऐप को सब्सक्राइब करें। वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करें। साथ ही में हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था, और उस सर्वे में भी कुछ हमारे पास डेटा आया है, और उस डेटा के बेसिस पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी देने वाले हैं। So stay tuned to next video. Till then, bye bye. See you in the next video.